नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। जांच जारी, परेशान है पटवारी। जी हां, हरियाणा में पटवारी सड़कों पर है। रजिस्ट्री घोटाले में नाम आने से नाराज द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन 2 दिनों तक चलेगा। पटवार एसोसिएशन ने रजिस्ट्री घोटाले में आरोप लगने पर 17 और 18 फरवरी को प्रदर्शन का ऐलान किया था। एक तरफ जहां पटवारी खुद को बलि का बकरा बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने स्टैंड पर बिल्कुल अडिग है। सरकार का दावा है कि किसी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है। आरोपी प्रदर्शन की आड़ में अपने आप को बचा नहीं सकते। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखलाते हैं। मामला समझिए। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सरकार और पटवारी आमने सामने हैं। आरोपों से नाराज पटवारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनको जबरन फंसाया जा रहा है। रजिस्ट्री घोटाले में उनका कोई रोल नहीं है। हमारे नायब तहसीलदार रजिस्ट्री कलरक और पटवारियों के खिलाफ 7A के तहत कार्रवाई के लिए कमिश्नर्स को लिखा गया है। इसके बारे में हमारा विरोध ये है सर कि हमने इस जो रजिस्ट्री का कार्य है इसमें पटवारी का कोई कार्य नहीं होता। अब पटवारी का कार्य किसी भी व्यक्ति को फर्द देना है। अब हमारे से कोई भी व्यक्ति फर्द लेके जाता, हमें ये पता नहीं होता कि वो उस फर्द का कहाँ पे यूज करेगा। उस आदमी उसको सेल डीड के रूप में यूज कर सकता है, अपना केसीसी बनाने के लिए कर सकता है, या हमारे ओर से तो वो घर भी ले जाके रख सकता है। तो इसमें हमारा रजिस्ट्री के कार्य में पटवारी का कोई भी कार्य नहीं होता। और जहाँ तक सरकार लैंड ऑफ चेंज यूज करने की बात कर रही है, हमने ये कार्य हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार किया है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अंदर ये बताया गया है कि पटवारी ई गिरदावरी, जो पहले गिरदावरी का कार्य मैनुअल होता था, अब सरकार द्वारा ई गिरदावरी के माध्यम से किया गया। तो वहीं सरकार का रुख मामले में एकदम साफ है। डिप्टी सीएम ने मामले पर बोलते हुए कहा कि निर्दोषों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो दोषी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हमने 6 की 6 कमिश्नरेट में तमाम 7A एरिया में रजिस्ट्रीज का रिकॉर्ड मंगाया। कई जगह ये साबित हुआ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेंज कर रजिस्ट्रियां हुई। वो क्लर्क लेवल पर भी हुई, पटवारी लेवल पर भी हुई, और कई जगह सब डिविजनल जो हमारे रजिस्ट्रार होते हैं, सब रजिस्ट्रार, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, उनके लेवल पर। ये गुड़गांव में सबसे पहली इंक्वायरी हुई थी, जिसके अंदर हमने 7 रेवेन्यू ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। अब जब पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड आया है, तो उसके बाद हमने कारण बताओ नोटिस तमाम लोगों को भेजा है, जिसमें रेवेन्यू के क्लर्क से लेकर रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं और पटवारी हैं। उनका जवाब आएगा, उसको इंक्वायर करके ही आगे की कार्रवाई होगी। जाए कि इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में, पूरी जो हमारी 6 की 6 कमिश्नरेट है उनमें हुई है, और अभी कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ। शो कॉज नोटिस इशू करे गए। कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी तो अपना जवाब देके उसको इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर कोई गलती करे बैठा है, वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी, तो वो फिर उसकी गलती है। बता दें कि हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमि की 9,774 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और पानीपत के 34 सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के अलावा 22 क्लर्क और 176 पटवारियों के खिलाफ अंडर रूल 7A के तहत प्रशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि क्लर्कों ने 7A के नियमों का उल्लंघन किया, जबकि पटवारियों पर खसरा और गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड को बदलने का आरोप है। एक तरफ जहां पटवारियों ने आरोप वापसी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, वहीं सरकार मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर अडिग है। सरकार का दावा है कि किसी भी आरोपी को घोटाले में बख्शा नहीं जाएगा। देखना होगा कि पटवारियों के दावे में कितना दम है। क्या वाकई उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है या दावे में कोई झोल है? जांच के नाम पर भी पटवारियों को क्यों आपत्ति है? सवाल ये भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
हरियाणा न्यूज। तो जांच जारी है और पटवारी परेशान है, लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, अगर जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निर्दोष को डरना नहीं चाहिए। तो पटवारी इसको अपने सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि सरकार पटवारियों की इज्जत को, सम्मान को उछालने का काम कर रही है। यहां तक कि पटवारियों ने यह भी कहा, यह तर्क भी दिया कि सरकार पटवारियों को बलि का बकरा बना रही है, जबकि पटवारियों का इन रजिस्ट्रियों से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन जांच लगातार जारी है और यह भी हकीकत है कि पटवारी परेशान है, पटवारी सड़कों पर है। जांच में देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आएगा, वो बात की बात है। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा करनाल से जुड़ गए हैं। लक्ष्य वर्मा, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है, क्योंकि जांच लगातार जारी है और पटवारी भी लगातार परेशान है। यश, अगर बात की जाए करनाल जिले की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से विवाद सामने आ रहा था, उसके बाद पटवारियों ने 2 दिन के लिए हड़ताल के लिए जो बोल दिया गया है और आज पहला दिन हड़ताल का था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो पटवारी हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो पटवारी हैं, करनाल जिले के जो पटवारी हैं वो तमाम हड़ताल पर हैं। उनके जो जिला प्रधान है, एक बार उनसे भी जानकारी लेंगे आखिर क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विवाद सामने आ रहा था उसके बाद जो आज हड़ताल पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में क्या कुछ आने वाले समय में निर्णय रहता है इनका, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके का विवाद है और आज आप हड़ताल पर, कितने दिन की हड़ताल है? जी, ये 2 दिन के लिए सांकेतिक धरना है जो हमारी स्टेट बॉडी ने निर्णय लिया है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी में अपने 2 कमिश्नरी के 176 पटवारियों को लामबंद किया है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा पटवारियों को दोष दिया गया है कि उन्होंने नेचुरल लैंड कर दी है, उसकी किस्म बदल दी है, जबकि ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है, क्योंकि हर 6 माह में गर्दौरी होती है और गर्दौरी के अनुसार ही मौका अनुसार जिस नंबर में जो भी है फसल लिखी जाती है और गैर मुमकिन है तो गैर मुमकिन लिखी जाती है। तो आने वाले समय में क्या कुछ आने वाले समय में हम तो ये अनुरोध करते हैं सरकार से, एक तो इसकी छानबीन पूरी तरह से होनी चाहिए थी और हमारे को बिल्कुल नाजायज फंसाया गया है। जो 176 पटवारी हैं, अगर जो कोई भी पटवारी दोषी है हम उसके साथी नहीं है, परंतु जो निर्दोष हैं उनको तो ना मारा जाए। लक्ष्य, ये सवाल जरूर आप पूछिए। आप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपके साथ सभी पटवारी मौजूद हैं, सदस्य मौजूद हैं। आप इनसे ये सवाल सीधे तौर पर पूछिए कि जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बात का भरोसा दिलाने के लिए तैयार हैं कि निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा, जो दोषी होगा केवल उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो पटवारी सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? शांति से जांच होने दे, जो जांच में सामने आएगा फिर उसके बाद देख लीजिएगा। लोग भी परेशान हो रहे हैं कार्यालय में। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने भी साफ तौर पर कहा है, अगर आप साफ हैं तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको आगे ऐसे धरने पर आने की आवश्यकता ही क्यों आनी पड़ रही है? घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हम घबरा रहे हैं, क्योंकि हम पाक और साफ हैं। तो जब सरकार जवाब मांगेगी हम जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, परंतु हमारे साथ सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए। चौटाला जी का साफ तौर पर कहना तो यही है ना, घबरा क्यों रहे आखिर जब आपने कुछ सुना ही नहीं, हम बिल्कुल 1% भी घबरा नहीं रहे, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं और ना ही करते। एज पर रूल गर्दौरी करते हैं और वही करते रहेंगे। नहीं, अगर ये घबराहट नहीं है तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों जारी है? फिर धरना प्रदर्शन तो ये है नहीं, आपके माध्यम से 176 पटवारियों को लामबंद किया गया है, इसमें 2 कमिश्नरी में, इसलिए हमारे को नहीं सुना गया, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया। लक्ष्य, ये सवाल पूछिए, लक्ष्य ये सवाल पूछिए आप, चूंकि पटवारियों को केवल इसमें आरोपी नहीं बनाया गया है, वो तो जांच चल रही है, जांच का विषय है। इसके साथ साथ नायब तहसीलदार, तहसीलदार, 22 क्लर्क भी इसमें शामिल हैं, तो केवल पटवारी तो शामिल है नहीं। अगर पटवारी पाक साफ हैं तो शांति से बैठे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आपको धरने प्रदर्शन की आड़ लेने की जरूरत ही नहीं है।
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें कि चाहे पटवारी हैं, चाहे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, तो सभी का उसमें था। तो आप लोग आखिर क्यों घबराहट में हैं? तो सभी का उसमें था। सर, हमारा रजिस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, वो सब रजिस्ट्रार कार्यालय करता है, इसलिए हमारा तो कोई रोल ही नहीं बनता रजिस्ट्री में। तो इसी क्यों हमारे को क्यों लामबंद किया गया 176 पटवारियों को रजिस्ट्री से क्यों जोड़ा गया? आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? लक्ष्य, आप ये सवाल पूछे, नेचर ऑफ लैंड बदली गई है, नेचर ऑफ लैंड बदली गई है, इसमें आरोपी बनाया गया है, केवल आरोपी बनाया गया है, जांच जारी है, जांच जब सामने आएगी तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं कार्यालय में, उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? पटवारियों की ये तो जिम्मेदारी है ना। जी जी, जांच तो अभी जारी है। जांच में अगर जांच चल रही है, जांच के बाद देखा जाएगा, वो तो अगला विषय क्या कुछ रहता है। तो अभी जो आम जनता है उसे क्यों परेशान आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? जनता के जिम्मेवार भी सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने हमारे खिलाफ जो लिखा है उसी के उस एवज में बैठे हम कोई जानबूझ कर नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम तो काम ठीक ठाक कर रहे थे, उल्टा हमें मेंटली डिस्टर्ब किया गया है, क्योंकि पटवारी पे काम तो होता नहीं और वो कभी किसी और महकमे में काम करता है, कभी पीपी करता है, कभी इलेक्शन करता है, तो कभी अब गिरदौरी का काम चल रहा है। हम सुचारू रूप से गिरदौरी का काम कर रहे थे, परंतु जब अगर सरकार नोटिस ना देती तो हम काम कर ही रहे थे अपना। कहीं ना कहीं नेचर ऑफ लैंड को भी इधर उधर करने का प्रयास किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो अंडर रूल 9 के तहत, अलाराम के तहत, 9 नियम के तहत हर 6 माह में गिरदौरी होती है। पटवारी मौके पर जाकर हर खसरा नंबर पर देखता है। जैसे हमारी अब रबी फसल की गिरदौरी चल रही है, उसमें जैसे गेहूं है, सरसों है, उसकी फसल का इंदराज होता है, या जिस किला में कोई ट्यूबवेल है, कोटा है, सड़क है या मकान बना हुआ है, उसको गैर मुमकिन दर्ज करते हैं। उसके उपरांत आला अधिकारियों द्वारा पड़ताल की जाती है, जैसे तहसीलदार साहब करते हैं। भी आप सवाल पूछिए, क्या आपको सरकार की जांच पर भरोसा है? क्या आपको सरकार पर भरोसा है? जरूरी है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से सरकार अब जांच में जुट रही है, क्या उनका भरोसा है आपको जांच पर उसकी? जी सर, हमें तो भरोसा है। तो बस फिर सारी बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। भरोसा है तो ठीक है, जांच चलने दीजिए शांति से। आप सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्य, सवाल पूछिए, जब भरोसा है तो फिर ये सांकेतिक प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? जब आप भरोसा है, जब चीजें सारी भरोसे पर ही टिकी होती है, मैं दोबारा सवाल आपसे दोहरा रहा हूं, अगर जांच छूट रही है, जांच में आप सरकार से साथ हैं, तो आप आखिर धरना दे क्यों रहे हैं? सरकार से आप घबरा क्यों रहे हैं इस विषय को लेकर? अपना शांति से घर बैठिए, अपना ऑफिस दफ्तरों में बैठिए जाकर। हम बिल्कुल 1% नहीं घबरा रहे श्रीमान जी, घबराने वाली तो इसमें बात ही नहीं। क्योंकि हम क्यों घबराएं? हमने गलत कुछ किया ही नहीं। अगर जो लगता है एक किले में गेहूं खड़े हैं और उसमें हमने गैर मुमकिन कर दिया, वो तो गलत है। वो हमारे को दिखाओ तभी किस पर्पस पे आपने रजिस्ट्री उस पर रजिस्ट्री गलत कर दी है या गलत हो गया है, हमारे को दिखाओ पहले। चलिए लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा। तो लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता करनाल में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है पटवारियों का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है, जब पटवारी खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमें सरकार की जांच पर भरोसा है, तो भरोसे का मतलब तो भरोसा होता है, विश्वास होता है, तो फिर तो आंखें मूंद कर आप विश्वास करिए। जब विश्वास है तो जांच होने दीजिए, शांति से जांच होने दीजिए। सांकेतिक प्रदर्शन की क्या आवश्यकता, क्या दरकार? आपके कार्यालय में लोग आते हैं अपने कागजी काम के लिए, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की है या पटवारियों की है? सरकार तो कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं। आप अपने कार्यालय में बैठिए, जो सवाल जवाब होगा वो बात की बात है, जो परिणाम निकलकर सामने आएगा वो बात की बात है। लेकिन डरने की, घबराने की क्या जरूरत है? सांकेतिक प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? इसका खामियाजा अल्टीमेटली जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। तो डिप्टी सीएम कई बातों को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है, आरोपी प्रदर्शन की आड़ में अपने आप को बचा नहीं सकते।
तो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखलाया और मामला यहां पर यह है कि 9,774 कृषि भूमि को बिना एनओसी के रजिस्ट्री करवा दी गई। हालांकि आपको यह भी याद होगा कि सरकार ने कुछ 7A के नियम में बदलाव किया था आज से 2-3 साल पहले, और राजस्व विभाग प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है और लगातार ये बात विपक्ष की तरफ से कही जाती रही है कि प्रदेश सरकार में कई घोटाले हो चुके हैं। इसमें चावल खरीद घोटाला, अरावली भूमि उपयोग घोटाला, खनन घोटाला, रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, एचएसएससी भर्ती घोटाला, एचपीएससी घोटाला, अब रजिस्ट्री घोटाले का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। लेकिन इस मामले में लगातार जांच जारी है। जांच में क्या निकलकर सामने आएगा वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो पटवारी सड़कों पर है, दूसरी तरफ जांच जारी है और 17 और 18 को यानी कि आज और कल पटवारी अपना सांकेतिक धरना दे रहे हैं। पटवारियों की तरफ से बात लगातार कही जा रही है कि पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये बात कह चुके हैं कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। जो दोषी होगा, जो गड़बड़ी पाई जाएगी जिसके खिलाफ, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल यहां पर यही है कि फिर अल्टीमेटली जनता इसका भुगतान क्यों करें? जनता भुगत रही है क्योंकि सांकेतिक प्रदर्शन पटवारी कर रहे हैं और पटवारी कह रहे हैं कि हमें सरकार पर भरोसा है, सरकार पर विश्वास है। तो भाई विश्वास है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप आंख मूंदकर अपने कार्यालय में बैठिए, अपना काम कीजिए। जांच एक तरफ चल रही है, जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं लक्ष्य वर्मा, और उनके साथ पटवारी एसोसिएशन के सदस्य मौजूद हैं, प्रधान मौजूद है। लक्ष्य वर्मा, सवाल ये पूछिए कि जांच में जो भी होगा वो बात की बात है, आपका सबसे पहला दायित्व जनता के प्रति भी बनता है। आप सरकारी कर्मचारी भी हैं और जनता भुगत रही है कि आपको ये अच्छा लग रहा है? लक्ष्य, आवाज सुन पा रहे? एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। सवाल यहां पर यह है, चूंकि जांच एक तरफ चल रही है, वो बात की बात है, उसका परिणाम क्या होगा, उसमें कौन दोषी पाया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि पटवारी सड़कों पर हैं और कार्यालय सूने पड़े हुए हैं। लोग जाते हैं इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो कागज संबंधी और जो रजिस्ट्री संबंधी काम है या फिर जो भी कागज से संबंधित काम है वो पूरा होगा, लेकिन वहां पर पटवारी होते ही नहीं है। फिर लोग परेशान होते हैं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? तो पटवारियों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति भी तो है, जनता के प्रति भी तो है। बिल्कुल, ये भी इस विषय के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप बता दीजिएगा, जिस तरीके से पटवारी अब 2 दिन की हड़ताल पर हैं, आम जनता कहीं ना कहीं उनको असमस्या का सामना भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो उम्मीद लेकर भी पहुंचेंगे कि हमारे पटवारी जो है कागज देखेंगे, कुछ ना कुछ काम होगा, तो कहीं ना कहीं उनको असमस्या का सामना क्यों करना पड़े? आखिर क्या कारण है? ऐसा है, अब सरकार आम तो विपक्ष का एक तरफ अपना तर्क है और पटवारियों का अपना तर्क है। तो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आखिर प्रदेश में ये चल क्या रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आते हैं, चाहे बात चावल खरीद घोटाले की हो, चाहे बात अरावली भूमि उपयोग घोटाले की हो, खनन घोटाले की हो, रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाले की हो, शराब घोटाले की हो, रजिस्ट्री घोटाले की हो, एचएसएससी भर्ती घोटाले की हो, एचपीएससी भर्ती घोटाले की हो। ये प्रदेश में चल क्या रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, क्या ये मानकर चला जाए कि सरकार का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार की इंटेंशन बिल्कुल स्पष्ट है कि हम हमारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के साथ दुरुस्त करने का काम करें, हमारे सिस्टम में पारदर्शिता आए। लेकिन ये कैसी पारदर्शिता है जहां पर सरकार की इंटेंशन एक तरफ है, अधिकारियों की इंटेंशन एक तरफ है, इसमें कोई मेल जोल नहीं दिख रहा है। फिर बात सामने आती है कि रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हो गई, तो मतलब कि ये मानकर चलें क्या सरकार का ये सिस्टम फेलियर की ओर बढ़ रहा है? ये सिस्टम क्या फेलियर हो गया है या फिर ये ब्यूरोक्रेसी
सरकार पर हावी पड़ रही है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार देखते रहें आप हरियाणा।